बरतानिया में फसादात फैल रहे हैं। हुकूमत वक्त की तरफ से मुसलमानों को फोकस करते हुए जो फसादात फैलाए जा रहे हैं उनके पीछे जो मुहर्रकात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। 400 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन रैलियां अभी भी निकल रही हैं। प्रोग्राम के एक हिस्से में हम इसमें शामिल किया है, वहाँ से एक रिपोर्ट मुर्तज़ा अली शाह में ज्वाइन करेंगे और हमें बता रहे होंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और जो हुकूमत वक्त ने एहतमाम किया है वो कितना मौसर है। हम इसी प्रोग्राम में गवर्नर पंजाब से ही बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर एम्बिशंस हैं, वो कह रहे हैं कि नून लीग को उनकी ज़रूरत है, और ये भी कहा गवर्नर साहब ने, एक बयान से मंसूब हुआ कि पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। और भी सियासी मामला डिस्कस करेंगे। पहली स्टोरी बहरहाल हमारी इमरान खान की तरफ से एक नए फार्मूले की आमद है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर साबित हो जाए कि 9 मई में मेरे लोग मुलव्वस थे, और वो वीडियोज़ जो हैं वो क्यों नहीं जारी की जा रही। कि वाक़तन ऐसा हो सकता है। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तमाम तर कोशिश और काविश के बावजूद हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो खामोशी के साथ अपनी सियासत इतने हंगामी हालात में कैसे कर रहे हैं। ज़रा ये फरमाइएगा, मैं आपका एक बयान देख रहा था कि जब हम नून लीग से इत्तेहाद करते हैं तो कारकुनों को शिकवा रहता है, तो आपने तो कोई इत्तेहाद नहीं किया हुआ नून लीग से, तो आप तो ज़रा उनको फासले से सपोर्ट कर रहे हैं, तो कारकुन क्या अभी भी शिकवा कर रहे हैं आपसे? देखिए, बात यह है कि इत्तेहाद अगर नहीं भी किया हुआ तो सपोर्ट तो कर रहे हैं ना। जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट कायम है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से है, तो फिर वो इत्तेहाद तो हो ही गया ना उसमें तले साहब। और पुराना, जैसे आपको पता है कि पुरानी जो तारीख है उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो दो मुखालिफ पार्टीज़ हैं, और सारा टाइम जो सियासत चलती रही वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की चलती रही, और उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, पुराने गिले शिकवे हैं, हमारे कारकुनों के गिले शिकवे हैं, तो वो फिर अभी तक कायम है। और जब हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं या साथ बैठते हैं तो फिर वो कारकुनों को गिला शिकवा होता है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो गिला शिकवा उतनी सख्ती से और उतना उस तरह नहीं है, उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर है। अब देखें फिर आगे इंशाल्लाह क्या। तो आपने ये भी कहा है कि वक्त आ गया कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी जगह बनाए, तो गवर्नर पीपल्स पार्टी का है और आपने मरकज़ में ये कहा कि हमारी वजह से हुकूमत चल रही है। भाई, किस जगह की आप बात कर रहे हैं? कितनी जगह बनानी है और वो जगह की नौइयत क्या है? देखिए, जगह ये बनानी है कि मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, तो पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की पार्टी है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इसकी बुनियाद जो है वो लाहौर में रखी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के टाइम पे भी पीपल्स पार्टी बड़े अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो पंजाब में देती रही, अच्छी सीट्स जो है वो यहाँ से निकालती रही। फिर हालात वाक़यात, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत लंबी डिबेट है, और हम जो है वो पंजाब में जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गए। तो मैंने जो कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा वो टाइम है कि जिसमें पंजाब में एक बहुत बड़ी स्पेस जो है वो मौजूद है, और पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो पंजाब के कोने कोने में और दूर दराज इलाकों में भी बैठा हुआ है, और ज़रूरत इस अमर की है कि उस वोटर को बाहर निकाला जाए, पीपल्स पार्टी के वर्कर का वो जो मायूसी है उसको ख़त्म किया जाए, और पीपल्स पार्टी अपनी पुरानी जगह जो पंजाब में जिस जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, दोबारा उसकी बहाली की तरफ जो है वो कदम उठाया जाए। तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह अपनी स्पेस जो पुरानी हमारी स्पेस है वो हम इंशाल्लाह हासिल करने में कामयाब होंगे, और अगली इलेक्शन में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस पंजाब में इंशाल्लाह देगी। अब ख्वाहिश तो बड़ी नेक है और तारीख भी आपने बयान की, बिल्कुल हम भी उन इलेक्शंस को कवर करते रहे हैं, लेकिन कुछ हक़ाइक़ तब्दील भी हो गए हैं। आप ज़ाहिर है ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हक़ाइक़ क्या हैं। बस 2018 में आप देखें तो आपको 22,74,054 वोट पड़े। कौमी असम्बली में 6 सीटें थी, पंजाब असम्बली में 6 सीटें थी। 2024 में आ जाते हैं, यानी आप देख लें कितना तवील अरसा गुजरा, आपने सिर्फ 50,000 वोट जो है ना उसमें इजाफा किया है। हालांकि 2 करोड़ वोटर जो है वो नया रजिस्टर हुआ है। सीटें आपकी पंजाब असम्बली में 10 हैं, कौमी असम्बली में 7 नशिस्तें हैं, इसमें से आधी सीटें जो है वो गिलानी ख़ानदान की हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्या वाक़तन आपका कोई वोटर है पंजाब में?
जी बिल्कुल, कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो पंजाब में मौजूद है और हर जगह पे मौजूद है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उसको मायूसी से निकालना है और उसको उसी तरह, उसी जोश और जज्बे के साथ जैसे वो पीपल्स पार्टी के लिए काम करता था, दोबारा से उसे उस जगह पे लेके आना है कि वो उसी मेहनत के साथ, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ मैदान में निकले और अपनी पार्टी की कैंपेन भी चलाए और इलेक्शन वाले दिन को जो है वो मैनेज भी करे। मैं जो आप 50,000 कह रहे हैं, मुझे इससे जो है वो इख्तलाफ है इस हवाले से कि सीटें जो है वो देखें 18 से बड़ी, और यहाँ सेंट्रल पंजाब में भी 8 या 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 70,000 या उसके करीब वोट जो है वो लिए। तो 2024 में जो है वो पीपल्स पार्टी बेहतरी की तरफ आई और मुझे ये भी बिल्कुल गिला है और मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि पीपल्स पार्टी के वोट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के वोट हमेशा कम शो किए गए, 13 में भी, 18 में भी और 24 में भी, और इसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और मैं पहले खुद इसको नहीं समझ सका जब, लेकिन बाद में हमने इन चीज़ों को जो वर्कआउट किया तो हमें वो चीज़ें सामने नज़र आईं। तो 2024 का इलेक्शन जो है 2018 से बेहतर था और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बेहतर होगा। आपने स्पेस की बात की, पीटीआई का कहना यह है कि पंजाब अब उनके पास है, नून लीग का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, परफॉर्मेंस उनकी नहीं ठीक रही लेकिन वो भी उनका दावा है। तो ये वोटर आपका कौन से वाला वोटर है? ये यूथ वाला वोटर है, ये किसान है, ये बाजार में काम करने वाले हैं, ये मिडिल मैन हैं, ये रियल एस्टेट वाले, ये कौन सा वोटर है आपका? जरा उसका प्रोफाइल तो बताएं हमें। देखिए, उसका प्रोफाइल ये है कि जो भी बेचारा गरीब आदमी है उन्हें ये पता है कि गरीब की बात सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। जो भी सरकारी मुलाजम है उसे पता है कि सरकारी मुलाजम को अभी अगर किसी ने कोई खुले दिल से फैसिलिटेट किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और जो मुतवस्त तबके का किसान है उसे पता है कि उनकी फसलों की बेहतर कीमत और उनके लिए वेलफेयर अगर किसी ने की तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। और उनका, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पंजाब में मेहनत की ज़रूरत है, उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। ये सारे वो तबके हैं कि जो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। और आज की जो सूरत हाल है उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी इस नतीजे पे हैं कि पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि जो हमारे इन मामलात को जो है वो बेहतर कर सके। तो इंशाल्लाह बहुत स्पेस मौजूद है, बहुत मौके हैं, कोशिश करनी है, उन तक पहुंचना है और फिर क़यादत के साथ उन्हें मिलाना है और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएंगी और शुरू हो गई हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप गवर्नर पंजाब के हैं लेकिन आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह, ये खुला तजाद नहीं? देखिए, तो वर्कर तो मैं हूं ना, मैं एक प्रोसेस से गुजर के आ रहा हूं, एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, एक जदोजहद करके यहाँ तक पहुंचा हूं। तो अब अगर 3 महीने में ये तवक्को की जाए कि मैं एक जो 24 साल का एक प्रोसेस करके और उस चक्की से गुजर के यहाँ पे आए हूँ, वो 24 साल की बातें मुझे भूल जाएं, तो ये शायद मुमकिन इन थोड़े टाइम में नहीं है। तो जियाला गवर्नर हैं आप? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से।